ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 5th अध्याय है। और देवी उमा का हिमालय के हृदय तथा मेनका के गर्भ में आना। गर्भावस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मेना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर मेनका और हिमालय आदरपूर्वक देवकारणी की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहाँ जगत जननी भवानी उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होकर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्ण और सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगी। उस अद्भुत तेजोस राशि से संपन्न महामाना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। वे थे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिय मेनका के उदर में शिवा के रूप में परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मेनका ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवाहुता देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मेना सदा तेजो मंडल के बीच स्थित हो अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मेना को देख गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने उस अवतार में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार की स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो गया, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्व होने पर गर्भावस्थ शिशु की गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्याशक्ति सती साध्वी शिवा पहले मेनका के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात में समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंध एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा तथा फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहाँ आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने लगे। दिव्य रूपा महामाया शिव कामनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। नारद जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मेनका का उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्यामवर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरिप्रिया मेनका को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मेना ने कहा कि जगदम्बा महेश्वरी अपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अम्बे, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्याशक्ति तथा तीनों लोकों में जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रसन्नित हो पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप में ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप से धारण करें।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुन अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरिप्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया कि देवी बोली, मैना, तुमने पहले तदानपूर्वक मेरी बड़ी सेवा की। उस समय तुम्हारी भक्त से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आया। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुन। तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है, महादेवी आप मेरी पुत्री हो जाए और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सदा वह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरी कामिनी उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य इतना है कि तुम्हें मेरी स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती हो। तुम दोनों दंपत्ति भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरा उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शुंभ की पत्नी हो जाऊंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। जय गुरु जी, जय माता रानी, जय भोले बाबा। शुक्राना गुरु बाबा, शुक्राना।